हेलो जी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। ये दुर्ग जो है मेवाड़ मारवाड़ की सीमा पर सादड़ी गांव राजसमंद में स्थित है। कहाँ पर है? मेवाड़ मारवाड़ की सीमा पर सादड़ी गांव राजसमंद में कुंभलगढ़ दुर्ग स्थित है। ये दुर्ग जो है गंधमादन पहाड़ी पर बना हुआ है। कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? गंधमादन पहाड़ी पर बना हुआ है। ये सहाय व गिरि श्रेणी का दुर्ग है। देखो, एक दुर्ग कई प्रकार की श्रेणियों में आ सकता है। जैसे गिरि दुर्ग, ये गिरि श्रेणी का दुर्ग यानी कि पहाड़ी पर बना हुआ दुर्ग है। सहाय यानी जहाँ पे राजा के परिवार के लोग रहते हैं वो दुर्ग होता है। तो पहाड़ी पर बने हुए दुर्ग में राजा के घर के लोग भी तो रह सकते हैं ना। तो ये दोनों श्रेणियों में आ गया, सहाय श्रेणी व गिरि श्रेणी का दुर्ग। इस प्राचीन किले का निर्माण संप्रति मौर्य ने करवाया। प्राचीन जो इस दुर्ग का प्राचीन निर्माता है वो है संप्रति मौर्य। जबकि इस दुर्ग का वास्तविक निर्माता जो है वो महाराणा कुंभा को माना जाता है। महाराणा कुंभा ने अपनी नागौर विजय के उपलक्ष्य में कुंभलगढ़ दुर्ग बनाया था। ये ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट, कि राणा कुंभा ने अपनी नागौर विजय के उपलक्ष्य में कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था। अब इस दुर्ग के उपनाम कौन कौन से हैं? इसको मेवाड़ का मरुदंड कहा जाता है, मचिंद्रनाथगढ़ भी कहा जाता है, मारवाड़ मेवाड़ सीमा का प्रहरी कहा जाता है, क्योंकि ये मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा पर स्थित है। तो इसलिए इस दुर्ग को मारवाड़ मेवाड़ सीमा का प्रहरी कहा जाता है। ये सवाल पूछा हुआ पहले कि कौन सा दुर्ग मारवाड़ मेवाड़ सीमा का प्रहरी है, वो कुंभलगढ़ दुर्ग है। इस दुर्ग का एक और नाम है एट्रुस्कन, जो कि टोड ने दिया था। देखो, टोड अंग्रेज था और ये नाम एट्रुस्कन, ये भी अंग्रेजी नाम दिख रहा है ना। तो एट्रुस्कन किसने नाम दिया था? टोड ने दिया। कौन से दुर्ग का? कुंभलगढ़ दुर्ग का। ये ध्यान रखना है। अब इस दुर्ग में महत्वपूर्ण घटनाएं कौन कौन सी हुई है? तो महाराणा प्रताप का जन्म इसी दुर्ग में हुआ। कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। उदय सिंह का राज्याभिषेक भी इसी दुर्ग में हुआ और महाराणा कुंभा की हत्या भी इसी दुर्ग में हुई। जिसने दुर्ग बनाया उसकी हत्या भी इसी में हुई। वास्तविक निर्माता राणा कुंभा को कहा जाता है कुंभलगढ़ का, और महाराणा कुंभा की हत्या भी कहां पर हुई? कुंभलगढ़ दुर्ग में। अब इस कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार कौन है? तो वास्तुकार, इस दुर्ग का वास्तुकार मंडन है। ठीक है। कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। जिस दुर्ग की दीवार है ना, वो विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। इस दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर और चौड़ाई 8 मीटर है। देखो, ये किलोमीटर में लंबाई और चौड़ाई मीटर में, ये ध्यान रखना है। ऐसा ना हो सवाल में ये पूछ ले कि 36 मीटर और ये मीटर को तो किलोमीटर को मीटर में लिख दे, 36 मीटर गलत करके आपको मीटर और किलोमीटर का ध्यान रखना, और 8 को किलोमीटर में लिख दे, ऐसा नहीं ध्यान। ठीक है। 36 किलोमीटर लंबाई है और चौड़ाई 8 मीटर है। ये यूनिट का भी इसमें विशेषली ध्यान रखना है। ठीक है। और इस कुंभलगढ़ की दीवार को भारत की महान दीवार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत की महान दीवार। अब इस दुर्ग में प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? यहाँ पर बादल महल बना हुआ है। राणा प्रताप का जन्म इसी कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में हुआ था। राणा प्रताप का जन्म। और इसमें उड़ना राजकुमार की छतरी है, जो कि 16 खंभों की छतरी है। 16, ये सवाल आ सकता है कि 16 खंभों की छतरी कौन से दुर्ग में है? तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग में। और ये किसकी है? उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की है छतरी है। यहाँ पर जाली रानी का मालिया भी बना हुआ है। जाली रानी का मालिया ये भी कुंभलगढ़ दुर्ग में बना हुआ। महादेव कुंड भी कुंभलगढ़ दुर्ग में बना हुआ है। कौन सा दुर्ग बना हुआ? महादेव कुंड। अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। यहाँ पे कटारगढ़ बना हुआ है। इसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। दुर्ग का सबसे ऊपरी भाग है। इसे लघु दुर्ग भी कहा जाता है और इसे कुंभा का महल भी कहा जाता है। यहाँ कटारगढ़ से सवाल आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है। कि किसको मेवाड़ की आंख कहा जाता है? कटारगढ़ को कहा जाता है। इसको लघु दुर्ग भी कहते हैं और ये कुंभा महल भी कहते हैं। यहाँ जालीबाव बावड़ी बनी हुई है। अब इस कुंभलगढ़ दुर्ग में प्रमुख मंदिर कौन कौन से? नीलकंठ महादेव मंदिर बना हुआ है, वामदेव मंदिर बना हुआ है, कुंभश्याम मंदिर बना हुआ है, हनुमान मंदिर बना हुआ है और वेदी मंदिर बना हुआ है। ओरण पोल जो है इस कुंभलगढ़ का प्रवेश द्वार है। तो ये सवाल आ सकता है कि कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रवेश द्वार कौन सा है? तो ओरण पोल है। ठीक है। यहाँ एक फूटा देवल स्मारक बना हुआ है। फूटा देवल स्मारक बना हुआ है। यहाँ पर श्रावण माह में फूटा देवल मेला लगता है, जिसमें पाली व राजसमंद से श्रद्धालु आते हैं। और अबुल फजल, ये ध्यान रखना, अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा है कि इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि कोई ऊपर की ओर देखे तो उसके सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। ये सवाल आ सकता है कि किसने कहा था, किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा था कि इतनी ऊंचाई पर है कि कोई ऊपर की ओर देखे तो उसके सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। अबुल फजल ने कहा था। यहां तक समझ में आया? थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।